2 दिन बाद चूल्हा जला था। इतने में एक अनाउंसमेंट होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक तेज आंधी, तूफान, बारिश और बर्फबारी भी होने वाली है। सभी ठंड में अपने घर में ही रहें। सुनिए सुनिए सुनिए। मालोती तो ना भूत लगी है। इस खबर की चिंता से रूपा नोनू को थप्पड़ लगा देती है। नोनू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, दादी माँ ने मुझे मारा। अरे ले, मेरे बच्चे रोते नहीं। बहू, तुझे बेचारे बच्चे पर हाथ उठाकर क्या मिल गया? फिर क्या करूं माँ जी, आपने सुना नहीं? अभी अनाउंसमेंट वालों ने क्या ऐलान जारी किया है? हमारा ये घर इस कच्ची कॉलोनी में है, वो भी जमीन के इतने गहरे में। कब से कहा था मैंने इन्हें मिट्टी सीमेंट भरवाकर घर ऊंचा करवा लो। अब अगर बारिश आएगी तो हम सभी इस ठंड में बेघर हो जाएंगे। मेरे बच्चे क्या इस सर्दी में सड़क पर रहेंगे? रूपा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे खाक में गई तुम्हारी कोशिश। तुम खुद ही देख रही हो, इस ठंड में मेरे पास काम धाम नहीं है। मुझे पता है कैसे करके मैं ये 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार में सिर पर एक पक्की छत हो। एक गरीब की सारी जिंदगी रोटी कमाने में ही निकल जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान की कीमत भला किसी गरीब से अच्छा और कौन समझ सकता है। देखते देखते शाम ढल जाती है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। मूसलाधार बारिश होने की लगती है और पानी तेजी से उनके घर में घुसने लगता है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में पानी बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऊपर वाले, क्या तुझे हम गरीबों की हालत पर तरस नहीं आ रहा? अरे क्यों हमें बेघर करना चाहता है इस ठंड में? तभी तेज तूफान से घर का आधा हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिसका टुकड़ा नोनू के सर पर लग जाता है और उसके खून बहने लगता है। माँ, चोट लग गई। नोनू मेरा बच्चा। माँ रूपा, ये घर किसी भी वक्त ढह सकता है। हमें घर खाली करना होगा। जैसे ही वो सभी घर से निकलते हैं, उनका घर पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर जाता है। एक ही झटके में उस गरीब का परिवार बेघर हो जाता है। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है और सभी ठंड में सड़क पर चल रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मेरी चप्पल भी घर में ही छूट गई थी। सड़क बहुत ठंडी है। ये ले मेरी बच्ची, मेरी चप्पल पहन ले। काफी दूर चलने के बाद वो सभी सड़क पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और शाम के 5-6 बजते ही रात हो जाती है। चारों ओर बर्फीली धुंध छा जाती है। पूरा परिवार हाथ पांव मोड़कर बैठ जाता है। एकदम खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अरे ऊपर वाले, तू सारी परीक्षाएं हम गरीबों से ही क्यों लेता है? गरीबी भी हम गरीबों को दिखाता है, बेघर भी हमें ही करता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है और बर्फ पड़ने लगती है। ठंड के मारे दोनों बच्चों के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, पिताजी घर चलो ना, इस सड़क पर बहुत सर्दी लग रही है। हाँ माँ, घर चलो ना, देखो मेरे हाथ पैर कितने ठंडे पड़ गए हैं। इतने में एक बुलेट से पुलिस वाला वहां आता है और सड़क पर सोए गरीब लोगों को लाठी मार मार कर भगाने लगता है। उसी सड़क पर एक 70-80 साल की बुढ़िया फटा चिटा कंबल ओढ़े सोई हुई थी। पुलिस वाला लात मार कर उसे उठाता है। ए बढ़िया, चल उठ, चल अबे, चल उठ। अबे उठती है कि तुझे भी खर्चा पानी दूं? ये ले। हे ईश्वर, क्यों हूँ दरोगा बाबू? तुम्हारी लाठी क्या हम जैसे गरीब मजलूमों पर ही चलती है? बस कभी जाकर अमीरों का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? साली बुढ़िया तेरी तो। अरे रुक जाओ साहब, अरे क्यों बेचारी अम्मा पर अपनी ताकत का जोर आजमा रहे हो? अरे साले, तू है कौन बे? इसका मसीहा? एक तो तुम गरीब लोग सड़क पर जम जाते हो, इसे क्या बाप की जागीर समझिए? चलो उठो और भागो यहाँ से। चलिए अम्मा जी, हमारे साथ आ जाइए। हालातों की सताई बुढ़िया भी अब गरीब पप्पू के परिवार का हिस्सा बन जाती है। वो अमीर लोग महंगी रजाई में अपने बड़े बंगले में सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो गरीब बेघर परिवार उस कड़ाके की ठंड में ठिकाने की खोज में आधी रात में भी सड़क पर भटक रहा था। पूरी सड़क बर्फ से सफेद हो गई थी। अब ठंड 4 गुना बढ़ गई थी। सभी की हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी गुड़िया बीच सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। माँ, गुड़िया दीदी। गुड़िया मेरी बच्ची, आंखें खोल। अजी देखो ना, मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप हो जाओ रूपा, हिम्मत रखो। तभी सभी का ध्यान सड़क पार एक कूड़ेदान के खाली कंपाउंड में जाता है, जहाँ एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा था। अरे बेटा, वो देख, वहाँ एक पाइपलाइन है, चलो वहीं चलते हैं। लाओ रूपा, गुड़िया को मेरी गोद में दो। पूरा परिवार पाइपलाइन में बैठ जाता है। रूपा रो रो कर काफी देर तक गुड़िया का हाथ पैर मलती है।
देख बेटी, बच्ची होश में आ गई। रूपा गुड़िया को गले से लगाकर और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे लगा मैंने तुझे खो दिया। दादी माँ, अब हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब यही हम गरीबों का घर है। तभी बूढ़ी अम्मा के पास रोटी देखकर नोनू कहता है, बूढ़ी दादी, मुझे भूख लगी है, आप मुझे आधी रोटी दोगी? हाँ बेटा, ये ले तू खा ले ये। गुड़िया तू भी खा, भीख में मांगी हुई थी, आधी खाई थी, आधी बचा ली। सभी जैसे तैसे सो जाते हैं, मगर सुबह तक बूढ़ी अम्मा इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ गरीबी और ठंड का कहर ही था, जिसे देखकर सभी का दिल दहल गया। माँ, बुढ़िया दादी कैसे मर गई? नोनू, बूढ़ी दादी को ठंड लग रही थी, उनके पास घर भी नहीं था, वो सड़क पर ठंड में सोती थी ना, इसीलिए मर गई। गुलिया दीदी, हमारे पास भी तो घर नहीं है, फिर तो हम जब भी ठंड से मर जाएंगे। मासूम नोनू के इस बात पर पूरे परिवार का दिल रो पड़ा। सभी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं घर बनाऊंगा। माँ, रूपा, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। हाँ मेरे लाल, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ इस हालत में भी। अजी, मैं भी आपके साथ हूँ, हम अपना घर बनाएंगे। इसके बाद पप्पू, गोमती और रूपा तीनों लगकर कड़ाके की उस ठंड में कंपाउंड के कचरे के जगह की सफाई करते हैं। माँ, रूपा, आप दोनों जल्दी से घास फूस इकट्ठा करो, तब तक मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ। पप्पू इधर उधर से लकड़ी काट कर लाता और दोनों सास बहू घास फूस जमा करती हैं। मेरा तो बिल्कुल भी हाथ पांव नहीं चल रहा। बहू, सूरज भी मुंह नहीं दिखा रहा कि थोड़ी राहत मिलती। फिर उसी समय पर कड़ाके की ठंड में मेहनत करके झोपड़ी बनाते हैं और चारों तरफ फूस लगाते हैं, जिससे उनका घर एकदम मजबूत हो जाता है। आओ बच्चों, देखो, बन गया हमारा घर। अरे वाह माँ, हमारी झोपड़ी कितनी सुंदर है, पर अगर ये भी हमारे पुराने घर की तरह टूट गई तो हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। नहीं गुड़िया, इस बार मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। रूपा, वो तिरपाल देना। पप्पू झोपड़ी के ऊपर भी तिरपाल बांध देता है। माँ, रूपा, बच्चों देखो, बन गया हमारा घर। अब हम बेघर नहीं हुए। ऐसा बोलकर पप्पू अपने आंसू पहुंचता है। फिर सभी झोपड़ी में आते हैं। माँ, दादी माँ, हम सोई कहाँ करेंगे? बिस्तर तो है नहीं। अले ले ले, अभी दादी माँ अपने प्याले से राजकुमार के लिए बिस्तर बनाएगी। बहू, मुझे वो सारी फूस दे दे, मैं चटाई बना देती हूँ। फिर 2-3 घंटे लगाकर गरीब गोमती एक मोटी सी चटाई बीनती है, जिस पर पूरा परिवार सोता है। मगर जैसे दोनों बच्चे मुंह खोलकर खाना मांगना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम दोनों को भूख लगी है ना। मैं कैसे भी करके कल तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। ठीक है पिताजी, हम एक दिन और भूखे छो जाएंगे। अगले दिन भगवान का नाम लेकर पप्पू काम ढूंढने निकलता है, जहां उसे मजदूरी का काम मिल जाता है, जिससे वो राशन पानी खरीद कर लाता है और सभी कई दिन बाद रोटी खाते हैं। थोड़े दिन बाद पप्पू अपनी माँ, बीवी, बच्चों के लिए स्वेटर और कंबल भी खरीद लेता है।